जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी इस छोटी सी उम्र में आपको दे दी। विश्वास जताया है तो मैं उनकी जिम्मेवारियों को प्राथमिकता के तौर पे, चाहे विकास कार्य हैं। 11 लोगों को 22 दिन तक सजो कर रखा, कहीं डर वर लग रहा था कि कहीं ना कहीं से हवा लगी तो कहीं ना कहीं पार्षद इधर से उधर ना चला जाए। मेरे पार्षद साथी थे, वो किसी दबाव में मेरे साथ नहीं थे। हमारे आपसी भाईचारा और हमारा मन मिलने के कारण हम एकजुट होकर यहाँ से निकले थे, तो हवा लगने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। तो चेयरमैन की बागडोर जो है वो मिली है, लगता है कि गठबंधन धर्म जो है वो भाजपा निभा रही थी। देखिए, सारी राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं समय के अनुकूल। खुलकर नहीं बोलेंगे? नहीं, देखिए सब कुछ जानते हुए तब भी आप अपनी बात सामने निकाल पाएंगे, कहीं ना कहीं डर है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है। कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद खेलने के बावजूद भी बीजेपी आ गई आपके दरबार में और फिर वाइस चेयरमैन ही ले गई। वाइस चेयरमैन को चुनने के लिए 21 लोगों ने सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन बना दिया। जब चेयरमैन की बनने की बात आई तो 11 वोट क्यों मिली? लेकिन यहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं दाव खेल गई। नहीं, इसको दाव सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन को अपना पहले उन्होंने बना लिया। अगर पहले चेयरमैन बनता तो शायद आपके पास 20 वोट आते। भाजपा के पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी वो चेयरमैन क्यों बना पाए, जबकि वाइस चेयरमैन भी जजपा का होना चाहिए था। एक तरफा बागडोर जजपा के हाथ में थी, तो क्यों फिर जजपा बैकफुट पर गई? लोग ये भी कहते हैं कि जजपा की चलती नहीं, लगता है कि जजपा की चलती है। क्या नहीं चलती होती आज हमारा कैथल में चेयरमैन बनता? क्या नहीं चलती होती आज हमारा कैथल में चेयरमैन बनता? क्या नहीं चलती होती आज हमारा कैथल में चेयरमैन बनता? पूरे हरियाणा में जिला परिषद में अगर कोई युवा चेयरमैन बना है तो वो कैथल जिला परिषद का बना है। नाम की बात करूं तो दीप मलिक जखोली। कल ही उनको दिग्विजय चौटाला की अध्यक्षता में और तमाम पार्षदों की अध्यक्षता में चेयरमैन का चुनाव उन्होंने जीता है। और उनसे पहला इंटरव्यू कैथल टीवी के माध्यम से ले रहे हैं। कुछ नरम तो कुछ गर्म सवाल उनसे करेंगे। किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाएगा और इस कम उम्र में बड़ी जिम्मेवारी मिली है और उस जिम्मेवारी को किस तरह से निभा पाएंगे, किस तरह से तमाम 21 वार्डों का विकास करवा पाएंगे। दीप मलिक जखोली जी हमारे साथ, स्वागत है दीप जी। धन्यवाद भाई मोहन भाई। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल का धन्यवाद और आपके दर्शकों का बहुत बहुत दीप भाई, सबसे पहले तो कैथल टीवी की ओर से और कैथल टीवी के तमाम दर्शक आपको जो देख रहे हैं उसकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सबका, आपको और मोहन भाई आपके सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीप भाई, मेरा पहला सवाल सीधा सा है, यहाँ तक पहुंचने में किस किस का साथ रहा? कौन लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी इस छोटी सी उम्र में आपको दे दी? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो मेरे 11 पार्षद थे जो पहले दिन से मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए और उनके ही साथ से मैं आज चेयरमैन बन पाया हूँ। और रहती है कि साथ जो मैं सबसे पहले तो आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और उनके छोटे भाई आदरणीय पार्टी महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने इस पूरी मुहिम का अंजाम दिया, उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। और रही बात मेरे साथ मेरे भाई राजू प्रदीप कादन जी, वो भी निरंतर पहले दिन से ही मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े और इसको पूरा यहाँ तक पहुँचाया। दी भाई, उम्र कम है, हरियाणा में सबसे युवा चेयरमैन अगर की बात करें तो आप ही बने हैं। उम्र कम है लेकिन जिम्मेवारी बड़ी है, किस तरह से आगे इस जिम्मेवारी को बढ़ा पाएंगे? देखिए, जिम्मेवारी की बात तो है, मैं नया राजनीति में आया हूँ और लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया है, तो मैं उनकी जिम्मेवारियों को प्राथमिकता के तौर पे, चाहे विकास कार्य हैं, चाहे कोई भी मतलब कि ग्रामीण अंचल में जो भी ज़रूरतें होंगी, जिनको मैं निरंतर प्राथमिकता के तौर पे करने का काम करूँगा। दीप मलिक जी, चारों विधानसभा आपके अंडर में है, यानी कि 21 वार्ड हैं, वो चारों विधानसभा क्षेत्र का है। एक विधानसभा क्षेत्र में एमएलए जिम्मेवारी सही तरह से नहीं निभा पाते, लेकिन चारों विधानसभा में जिम्मेवारियों को किस तरह से आगे बांटा जाएगा और कैसे तमाम 21 वार्डों का विकास रोड मैप तैयार किया जाएगा, ताकि जो विकास की गति अभी फिलहाल कम है, विकास 2-3 साल से नहीं हो पा रहे गाँव में, तो उसको किस तरह से प्रारूप जो है वो दिया जाएगा? देखिए, जहाँ तक मेरे को इस बारे में नॉलेज है कि कम से कम 2-2.5 साल शायद चुनाव लेट हुए हैं और निरंतर चेयरमैन की वजह से जितने भी विकास कार्य हैं वो रुके हुए हैं। हम उन पे जल्द से जल्द संज्ञान लेके अधिकारियों से बातचीत करके निरंतर उस पर जो भी ज़रूरत होगी कड़े से कड़े फैसले लेके विकास की गति को करने का काम करेंगे। दीप मलिक जी, 11 लोगों को एक संयुक्त किया, 11 लोगों को 22 दिन तक सजो कर रखा, कहीं डर वर लग रहा था कि कहीं ना कहीं से हवा लगी तो कहीं ना कहीं पार्षद इधर से उधर ना चला जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा मोहन भाई, पहले दिन से ही जितने मेरे पार्षद साथी थे वो किसी दबाव में मेरे साथ नहीं थे। हमारे आपसी भाईचारा
और हमारा मन मिलने के कारण हम एकजुट होके यहाँ से निकले थे, तो हवा लगने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। अगर गुंजाइश होती तो हम 1 महीना घर से बाहर जहाँ भी रहे, जिस भी परिस्थितियों में रहे, तो हम इतना लंबा समय एक साथ नहीं निकाल पाते। सब भाई मन के संतुष्टि से मेरे पे भरोसा करके पहले दिन से ही मेरे नाम को मोहर लगा के हम पहले दिन से ही चले थे, क्योंकि उनको विश्वास था कि जिस भी आदमी जैसा चेयरमैन उनको चाहिए, वो क्वालिटीज़ वो देख के, वो चाहे हमारा किसी भी तरह की हर चीज़ की, तो वो उनको विश्वास था, तभी वो मेरे साथ गए थे। तो हवा लगने की तो गुंजाइश नहीं थी। तो प्रदीप कादयान जी के निवास स्थान पर आप पहुंचे, कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाकर प्रदीप जी चल रहे थे आपके साथ। देखिए, ये तो मेरा घर है अपना, तो यहाँ तो मैं दिन रात रोज़ का मेरा आना जाना है, और कदम तो प्रदीप तो मेरा भाई है, उनकी पहले दिन से हम मिलके इस चीज़ को अंजाम देने निकले थे, उनका बड़ा साथ रहा है। दीप मलिक जी, गठबंधन सरकार है, दुष्यंत चौटाला, जब भी गठबंधन टूटने की बात कही जाती है तो ये कहा जाता है कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, गठबंधन टूटेगा नहीं बल्कि और मजबूत होगा। लगता है कि जो चुनाव अभी हुआ, संपन्न हुआ है, आपको चेयरमैन की बागडोर जो है वो मिली है, लगता है कि गठबंधन धर्म जो है वो भाजपा निभा रही थी। देखिए, ये राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, इनमें तो मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये पार्टियों की बहुत हाई लेवल की बातें हैं। लेकिन हमारा जो सिस्टम था वो भाईचारे का था, और भाईचारे में हमने रह के ये सारी चीज़ें की है। लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी जिसके कारण हमें कुछ फैसले लेने पड़े। अगर यही परिस्थितियाँ होती, अगर थी या होनी थी, तो 22 तारीख को ही दीप मलिक जखोली चेयरमैन बन गए होते। ये इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? देखिए, सारी राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं समय के अनुकूल। खुलकर नहीं बोलेंगे? नहीं, देखिए, सब कुछ जानते हुए तब भी आप अपनी बात सामने निकाल पाएंगे, कहीं ना कहीं डर है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, हम निडर होके आगे बढ़े थे, और तभी हम इतनी बड़ी लड़ाई को जीत पाए। तो वाइस चेयरमैन क्यों नहीं बना पाए? 11 पार्षद आप लोगों के हाथ में, मजबूत दावेदारी आप लोगों की, तो वाइस चेयरमैन क्यों नहीं बना पाए? अगर इतना ही आप अपने आप को दावे वो समझते हैं कि मजबूती से हमने अपना पक्ष रखा, तो 11 लोग एकजुट थे, तो क्यों नहीं फिर अपना वाइस चेयरमैन भी बना पाए? देखिए, कई बार क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ राजनीतिक परिस्थिति, मुझे यही सुनने को मिलेगा, मेरे को ये लग रहा था। नहीं, देखो, कुछ कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का आपसी गठजोड़ था और गठबंधन धर्म था, जिसपे हमें कुछ समझौते करने पड़े। लेकिन बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सब खेले, अधिकारी को दस्त भी लगवा दिए, अधिकारी को एडमिट भी करवा दिया, अधिकारी को छुट्टी पर भेज दिया। आप लोगों पहुंचे भी, दावेदारी भी पेश की, 11 के 11 लोग पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी को छुट्टी करवा दी। कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद खेलने के बावजूद भी बीजेपी आ गई आपके दरबार में और फिर वाइस चेयरमैन ही ले गई। देखिए, क्या मैं आपको बताऊंगा कि हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उनका अपना चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने, लेकिन स्टार्टिंग से ही हमारा तो देखो, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए जननायक जनता पार्टी का जो प्रयास था, हम निरंतर उसी पे काम कर रहे थे। वो अपना काम कर रहे थे, हमारी पार्टी अपना काम कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में आके कोई गठबंधन की जो परिस्थितियाँ बनी, हमें उस चीज़ को लेकर पार्टी को, यानी बीजेपी को ये नजर आ रहा था कि हमारा वाइस चेयरमैन भी जा रहा है और चेयरमैन तो जा ही रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वो दरबार पहुंचे उप मुख्यमंत्री के, और वहां से आदेश आए कि वाइस इनको दे दो और चेयरमैन आप ले लो। देखिए, जो पार्टी लेवल पे हाईकमान की जो भी बात हुई है उसका तो मैं नहीं बता पाऊंगा, और मुझे भी नहीं पता है उनका। लेकिन हमारे पास जो पार्टी का आदेश हुआ, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब का और दिग्विजय सिंह चौटाला जी का, हमने उसके आदेशों का पालन करके जो भी कल हमारा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का हमने फैसला कर लिया। चलो, ऊपर लेवल की बात ना करें, अंदर की बात तो कर सकते हैं कि वो भी ना करो? नहीं, देखो, अंदर तो हमारा तो पार्टी का चुनाव के अंदर की बात कर लो, जो कमरे में चुनाव हुआ जी, उसका जवाब तो आप दे सकते हैं। कहीं वो भी कह देंगे राजनीति में का हो सकता है दोनों पार्टियां, कहीं वो जवाब सुनने को ना मिले। नहीं, देखिए, कमरे के अंदर की तो हमारी कोई बात हुई नहीं। चलिए, कमरे की बात का मेरा मतलब ये था, वाइस चेयरमैन को चुनने के लिए 21 लोगों ने सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन बना दिया। जब चेयरमैन की बनने की बात आई तो 11 वोट क्यों मिली? 19 मिलनी चाहिए थी, 20 मिलनी चाहिए थी, 11 वोटों में क्यों सिमट गए दीप मलिक? और क्यों बीजेपी के लोगों ने वोट नहीं की? देखिए, वो तो वोटर का अपना अधिकार है, उस बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं रहा। उनका अपना अधिकार था, उन्होंने मेरे को डाला ना डाला या किसी को भी नहीं डाला, वोटर पे तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं दाव खेल गई। नहीं, इसको दाव सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन को अपना पहले उन्होंने बना लिया। अगर पहले चेयरमैन बनता तो शायद आपके पास 20 वोट आती,
देखिए लगता नहीं आपको अगर पहले चेयरमैन की वोटिंग होती तो आपके पास भाजपा की भी तमाम वोटें आती, और क्योंकि वाइस चेयरमैन भाजपा का बनना था तो बाद में अगर वो बनता तो सारी वोटें बराबर सबको दोनों को मिलती। देखो वो तो उस बारे में तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि देखो ये तो अंदर की बात है, आप लोगों ने देखा होगा 11 वोटें डली हैं आपको। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस टाइम चुनाव हो रहा था उस टाइम टोटल अंदर 13 लोग बाकी रह गए थे। तो बीजेपी वाले कहाँ चले गए थे? वो चेयरमैन का चुनाव होने के बाद कुछ लोग मतलब उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा बनाकर और ले गए, उड़ गए। बिल्कुल, देखो वो उनका फैसला था कि उन्हें चेयरमैन ने वोट डालना था कि नहीं डालना था। और उसके लिए ना तो मैं उनको फोर्स कर पाऊँ था, ना मैंने उनको रोकने की कोशिश की, ना मेरे को जरूरत समझी, क्योंकि मेरे पास अपना बहुमत था। मेरे को मेरा बहुमत की जरूरत थी, वो मेरे पास था। तो लोग तभी तो सवाल कर रहे हैं दीप जी, भाई भाजपा के पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी वो चेयरमैन क्यों बना पाए, जबकि वाइस चेयरमैन भी जजपा का होना चाहिए था। एक तरफा बागडोर जजपा के हाथ में थी, तो क्यों फिर जजपा बैकफुट पर गई? नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए ये फैसले पार्टी हाईकमान के थे। उन्होंने जो भी आदेश हमें किया हम उनकी पालना करी। यानी दीप मलिक 2 वोटें तो अपनी पूरी पैट लेकर चल रहे थे, एक अपनी बहन की वार्ड नंबर 5 से कमलेश रानी जी की। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको बताऊं, ये तो मेरे गांव की है, मेरी सिस्टर है, तो ये तो वोट हमारे अपने घर के थे। 2 वोट तभी हमें इस चीज़ की मजबूती मिली, क्योंकि किसी पार्षद के पास अपनी 2 वोटें घर की नहीं थी। मेरे घर के 2 पार्षद थे, तभी मजबूती को लेके चले। बाकी पार्षद साथी हमारे साथ जुड़ते गए और गठजोड़ बन गया और हमारा आज चेयरमैन बना। कई लोग ये भी कहते हैं कि जजपा की चलती नहीं, लगता है कि जजपा की चलती है। क्या नहीं चलती होती, आज हमारा कैथल में चेयरमैन बनता। बिल्कुल, वो लोग जरा एक बार दोबारा जवाब सुन लीजिएगा, एक बार दोबारा मलिक साहब सुनना चाहेंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जजपा है, जननायक जनता पार्टी है, उसकी नहीं चलती, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए मैं आपको दोबारा फिर यही चीज बात का जवाब देना चाहूँ कि अगर चलती ना होती तब क्या हम अपना चेयरमैन कैथल के अंदर बना पाते, और ना ही 10 घंटे के अंदर चुनाव की दूसरी तारीख मिलती। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको ये चीज़ तो साबित करती है कि कहीं ना कहीं पार्टी का जो स्टैंड है और वर्कर को लेके, चाहे किसी पदाधिकारी के लेके या किसी पार्षद को लेके जो स्टैंड लेने की जब ज़रूरत आई, आदरणीय डिप्टी सीएम साहब ने उस पर पूरा संज्ञान लेके स्टैंड लिया और अपना चेयरमैन बनाने के लिए 24 घंटे के अंदर अगली डेट लेके चुनाव कराया। दीप मलिक जी, अक्सर देखा जाता है चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, जीत जाते हैं, कहीं ना कहीं पक्षपात हो जाते हैं। जो पार्षद वोट नहीं करते उन पर कहीं ना कहीं उनके वार्ड में विकास की जो बागडोर तेज होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लगा दिया जाता है, मनमुटाव आ जाते हैं। क्या दीप मलिक जखोली भी ऐसा करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल। देखो मेरे पे पूरा डिस्ट्रिक्ट का भरोसा लोगों ने जताया है, तो मैं तो ऐसी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। किसी ने वोट दिए नहीं दिए वो अपना उसका इंटरनल फैसला है, अपना पर्सनल फैसला है, लेकिन मैं पूरे कैथल के सम्मान विकास को लेके कार्य करूंगा। जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आधी रात उस पर काम करने का काम करेंगे। दीप मलिक जी, आखिरी सवाल है मेरा जी। दीप मलिक के ऐसे कौन से काम हैं जिनको वो प्रारूप देना चाहते हैं कैथल जिले में? ये काम होने बहुत ज़रूर हैं, क्योंकि युवा हैं और युवा सोच आपकी कुछ नया काम ऐसा सोचा है मन में कि हर वार्ड में या कैथल जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में ऐसा काम होना चाहिए जिला परिषद की ओर से, जो लगे कि हाँ जिला परिषद को ये काम करने चाहिए। तो ऐसी कुछ सोच आपने बना रखी हो, रोड मैप बनाया हो? देखिए मैं युवा, जैसे आपने बोला है कि युवा होने के नाते मेरी सबसे प्राथमिकता रही कि युवाओं के लिए, चाहे वो खेल है, चाहे वो शिक्षा है, लाइब्रेरी है, या स्कूल के अंदर जहाँ भी मेरे लायक कोई काम होएगा, तो मैं प्राथमिकता के तौर पे यही काम युवाओं के लिए, ताकि शिक्षा के साथ युवा अपना भविष्य संवार सकें और खेल के साथ स्वास्थ्य को अपना अच्छे तरीके से जिंदगी में लेके आए। जिला परिषद में भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगते हैं, क्या भ्रष्टाचार मिटा पाएंगे दीप मलिक जखोली? देखिए एक बार मेरे को जाने दो, कार्यभार संभालने दो, उसके बाद क्या अंदर है, क्या परिस्थितियाँ होगी, अधिकारियों से बात करके हर चीज़ के बारे में नॉलेज लेके पता करके तभी हम उस बारे में कुछ बता। लेकिन ऐसे अगर भ्रष्टाचारी अधिकारी ठेकेदार आपको सुन रहे हो तो क्या आपकी लैंग्वेज में उनके लिए चेतावनी या मैं बिल्कुल संदेश रहेगा? मैं इस चीज़ को बड़ा जोर दे के कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोई लोग है तो मैं उन पर प्रॉपर जो भी मेरे संभव कार्यवाही होगी मैं वो करूँगा और भ्रष्टाचार को जिला परिषद से दूरों दूर तक रखूँगा। चलिए, कैथल की जनता के लिए कोई मैसेज आपके लिए? धन्यवाद सबका। और सबसे मैं एक आज मकर संक्रांति है,
सबको बधाई देना चाहूँगा, आपका और आपका परिवार समृद्ध रहे, खुश रहे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ नव नियुक्त चेयरमैन जिला परिषद कैथल दीप मलिक जखोली।